रामलला के विग्रह की तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। हालांकि उनका चेहरा ढका हुआ है और आंखों पर, जैसा कि जब प्राण प्रतिष्ठा अपने अंतिम चरण में रहेगी, जो वो पूजा जिसके लिए 84 सेकंड का समय निर्धारित है, मुहूर्त काल, तब तक आंखों पर से पट्टी हटनी नहीं है, लेकिन अभी पूरा चेहरा भी ढका हुआ है। अब ये तस्वीर अपने आप में दुर्लभ है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं पर मंदिर आम भक्तों के लिए खुलेगा और उससे पहले की एक एक प्रक्रिया से सब परिचित हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ आचार्य योगेश जी महाराज भी हैं, जो कि कथावाचक हैं, अयोध्या से ही हैं। मूर्ति आपने भी देखी, मन क्या कह रहा है? मूर्ति को देख करके मन यही कह रहा है कि सीताराम। गोस्वामी जी की चौपाई मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस चौपाई में भगवान के संपूर्ण समर्पण का भाव छुपा हुआ है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदेन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जोरी पानी बर मांगूं हूँ, सिय राम पद सहज स्नेहु। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। भगवान के बारे में यही कहना है परम पिता परमात्मा। नव कंज लोचन कंज पद, पद कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के जो अंग हैं, संपूर्ण अंग कमलवत हैं। चाहे आप नेत्र ले लें, चाहे आप हृदय ले लें, चाहे आप मुख ले लें, चाहे आप पद पंकज ले लें, सब कुछ भगवान का कमलवत है। कमल से भी कोमल है भगवान का स्वरूप। इसलिए हम यही सीताराम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे इसी स्वरूप में हृदय में निवास करें। देखिए, मूर्ति सबको अपने अनुसार भी दिख सकती है। जब हमारी आंखों के सामने वो मूर्ति आई है, जिसका अभी चेहरा भले ढका हुआ है, लेकिन जैसा वो वर्णन कर रहे हैं आचार्य जी कि आप कमल नयन, कमल हृदय, यही आप, और मैं ये भी कहूंगी कि राम जी हैं, 5 वर्ष के रामलला हैं, तो वो कोमलता भी उनकी वैसे ही सामने दिखेगी आपको। लेकिन मन में जैसा आप भाव रखेंगे, वैसे ही आपको प्रभु श्री राम वहां पर नजर भी आएंगे। लेकिन प्रतिदिन वहां पर कोई न कोई अनुष्ठान, जैसे कल का दिन जो था वो गणेश पूजा से आरंभ हुआ, जलाधिवास के साथ संपन्न हुआ, और आज भी अलग अलग पूजा जिस अनुष्ठान की शुरुआत 121 पंडितों ने, जो कि देश भर से आए हुए, कर दिया। अब देखिए, ऐसे ही देश भर से आए हुए भक्त भी यहाँ पर रहते हैं। सब अयोध्या के हैं? हाँ? मैं उरई से आया हूँ, उरई जालौन डिस्ट्रिक्ट। मेरे पूर्वज पहले जो है, मैं छोटा था तो पूर्वज बताते थे कि कैसे राम मंदिर 1992 की घटना बताते थे, तो ऐसा आंसू आ जाता था जब बताते थे कि वो जब गोलियां चलती थी तो सबको फेंक दिया जाता था नदियों में। वह सोच करके 2019 के पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो तब तक सुनते थे कि क्या होगा। देखने आए आपकी कैसा बना? उनके मन में भी चल रहा था कि कैसा मंदिर बनेगा। कहाँ से आए? जी, मैं महेंद्र खोरवाल, अहमदाबाद, गुजरात से आया हूँ। 4 लाइन गाने की पेश करना चाहता हूँ। 22 जनवरी को जश्न है मनाना, 22 जनवरी को जश्न है मनाना, प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में आना, फिर एक बार उस दिन दिवाली मनाना, फिर एक बार उस दिन दिवाली मनाना, प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में आना, प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में आना। भावनाएं, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, एक ही नारा, सबके मन में सारी भावनाएं और पूरी कला उमड़ जाती है जब भी राम जी का नाम आता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का एक स्मरण मुझे याद आता है कि जब वो भोजन करने लगते हैं, राजा दशरथ तो राम जी को बुलाते हैं कि चलो आओ मेरे साथ, आप भी बैठ के भोजन करो। जब छोटा बालक होता है, कल्पना करें तो बालक को प्रायः पिता अपने पास में बुलाता है यह बैठाने के लिए। दशरथ जी बुलाते हैं और बैठालते हैं अपने पास में। तो राम जी आते नहीं है, बालकों के साथ खेलते रहते हैं।
भोजन करत देख जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। तो फिर कौशल्या मैया से कहते हैं जाके तुम राम को बुला के ले आओ, क्योंकि माँ ही बच्चे के प्रति ज्यादा समर्पण का भाव रखती है और बच्चा भी माँ से ज्यादा लगाव रखता है। तो राम जी कैसे चलते हैं, चौपाई से गोस्वामी जी को स्मरण करते हुए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकु ठुमकु प्रभु चलहि पराई। राम जी के पाँव में क्या है, कैसे भगवान चलते हैं? तो राघव जी के पायन में पनहिया हो, हे सजनी बड़ा नीक लागे। राघव जी के पायन में पनहिया हो, हे सजनी बड़ा नीक लागे। अरुण कुलिस सोहे सिर पे कुलहिया, अरुण सरिस सोहे सिर पे कुलहिया। बदरा के मध्य जैसे चमके बिजुरिया, देखी छबिला जेला जो नहिया हो, हे सजनी बड़ा नीक लागे।